हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 साइंस का गेटिंग टू नो प्लांट्स, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक आपने पिछले चैप्टर्स को वीडियो के माध्यम से देखा होगा और सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी सी वर्कशीट भी आपको प्रोवाइड कराई है, जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस को ले लिया गया है और इजीली आप अपनी क्लास के लिए तो तैयारी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही अच्छा आपका चैप्टर है। इसमें हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। हमारा इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है वो है प्लांट्स के बारे में जानना, उसके टाइप्स के बारे में जानना और साथ ही साथ में प्लांट्स से रिलेटिव कुछ वर्ड्स और प्रोसेस, उन सब के बारे में भी जानना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, some very big, while some are just patches of green on the soil. Some have green leaves while some others have reddish ones. Some have, इसमें शुरुआत में आपको बताया गया है कि आप अपने आसपास के चारों ओर, अपने पास पड़ोस में, अपने स्कूल जाने के रास्ते में, अपने घर के गार्डन में, अपने किसी भी बाहर पार्क वगैरह में, अपने स्कूल में, बहुत सारी जगह पर आप बहुत तरह के प्लांट्स को देखते होंगे, जिसमें आपको दिखता होगा कि कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धरती पर ही रह जाते हैं, कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं, कुछ प्लांट्स की पत्तियां लाल रंग की रेडिश होती हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे तरीके के वैरायटीज़ के प्लांट्स आपको देखने को चारों ओर मिलते हैं। ठीक है, तो हम आज इस चैप्टर में डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में जानेंगे कि किस प्रकार से हम डिफरेंस कर सकते हैं प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखते हैं 3 डेफिनेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, ये आप लोग अपने कॉपी में आप काम कर सकते हैं। ये वाला काम, ये फ्लावर आपको बनाना है इस तरह से और फिर उसको कलर भी करना है कि डिफरेंट रूट्स में कौन सा कलर होगा, लीव्स में अलग कौन सा होगा, स्टेम में कौन सा होगा, फ्लावर में कौन सा होगा। ओके, चलिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी, हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज़। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 के थ्रू इसको समझाया गया है। हम बात करते हैं, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ, किस में, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। आप इस एक्टिविटी को अपने आसपास, अपने घर के बाहर भी घूम करके माता पिता की निगरानी में कर सकते हैं, उनके इंस्पेक्शन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसमें, आपको बहुत अच्छे से देखना है ऐसे ऐसे प्लांट्स को जो लंबाई में आपसे कम हैं, जो लंबाई में आपके बराबर हैं और जो लंबाई में आपसे बड़े हैं। तो उनको किस किस कैटेगरी में आप रख सकते हैं। टमाटो शॉर्ट होता है, मैंगो टॉल होता है, लेमन अबाउट माई हाइट। ओके, इस टाइप से आपको मिल सकते हैं। आप इसमें और भी तरीके के प्लांट्स को रख सकते हैं, तुलसी हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत तरह के हो गए जो आपके प्लांट्स जैसे भी आपके यहाँ हो। और आप उनका अगर नेम नहीं जानते हो तो आप इंटरनेट से सर्च करके भी लिख सकते हैं या फिर उनको जिस नेम में आप जानते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो 3 तरह की डेफिनेशन इससे निकल के आएंगी। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। ये सजेस्ट किया गया है, यू मे ऑल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़। डू यू नो वॉट वीड्स आर? इन क्रॉप फील्ड्स, लॉन और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं, जो खरपतवार कहलाती हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए और वो जो है उसको बढ़ने नहीं देते हैं प्लांट को, उसी चीज़ को हम वीड्स कहते हैं, वेस्टेज प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट ग्रोइंग। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स? आपने कई बार देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो इन वीड्स को अपने अपने फील्ड से निकाल देते हैं जब वो क्रॉप करते हैं। ठीक है, so based on these characters most plants can be classified into 3 categories। अब आपने देखा होगा कि हम इस तरह से प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं एंड ट्रीज हैं। एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच इन सोन फिगर, ये आप देख सकते हैं कि जो ए टाइप के हैं वो हर्ब कहलाते हैं, जिन पर कांटे बहुत कम मात्रा में होते हैं और जो लीव्स हैं वो डिस्टेंस पर होते हैं। साथ ही साथ श्रब में लीव्स जो हैं वो बहुत झाड़ीदार होता है। हर्ब्स माने होता है जड़ी बूटियाँ या औषधि, और जो श्रब होता है उसका मतलब होता है झाड़ीदार या झाड़ियाँ, और ट्री आप जानते हैं पेड़ को कहते हैं। ठीक है,
Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. मोटा नहीं होता लेकिन hard होता है. Such plants are called shrubs. Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stems have branches in the upper part much above the ground. Such plants are called trees. तो इस तरीके से आप तीनों की डेफिनेशंस में इन तीनों डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं. ट्री की डेफिनेशन हो गई है, हर्ब की हो गई है, श्रब की हो गई है. बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नो क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड डू बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1. इसी टेबल में आपको जो पहले बनाई गई है इसी टेबल को आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं कॉलम 4 में कि कौन सा जो प्लांट है वो हर्ब है, कौन सा ट्री है, कौन सा श्रब है. ठीक है, इसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं. कम से कम 10 आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Plants with weak stems that cannot stand upright but is spread on the ground are called creepers. बेल्स कहते हैं, बेल या लताएं इनको कहते हैं. यानी उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत मजबूत नहीं होते, इसलिए खड़े नहीं रह सकते, स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन वो स्प्रेड होते हैं, ज़मीन पर ही फैलने लगते हैं. तो इस प्रकार के बेल होती हैं. जो आप लोग खरबूज तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन हो गया, तो उसके जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो इसी क्रीपर्स फॉर्म में होते हैं क्योंकि उनके जो स्टेम है वो अपने फ्रूट्स को जो है वो इतना साध नहीं सकते, इतने मजबूत नहीं होते कि वो स्टैंड रह सके. तो वो स्प्रेड होते हैं नीचे ही फील्ड पर. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रीपर्स कहलाते हैं. तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं क्रीपर हेडिंग डाल करके. प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. ओके, फिर होते हैं क्लिम्बर्स. वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. ठीक है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज से डिफरेंट टाइप के होते हैं. Perhaps there are some plants in your schools or at home that you take care of. Write down the names of any 2 trees, shrubs, herbs or creepers grow in your house or school. तो ये भी आपको कॉपी में करना है कि तीनों के एग्जाम्पल्स आपको, चारों के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं. 2 कम से कम लिखिए, चाहे वो आपके आसपास हों, आपके घर पर हों या स्कूल से जुड़े हों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है प्लांट से जुड़ा एक वर्ड है स्टेम. बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेम. स्टेम माने हिंदी में होता है तना. ठीक है, चलिए ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू. नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम. कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. व्हाट डू यू फाइंड? स्टेम्स बियर लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, जो स्टेम्स होते हैं वो किन को साधे रखते हैं, बियर करके रखते हैं, लीव्स को, ब्रांचेस शाखाओं को, बड्स को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को. ठीक है, एक्टिविटी 2. वी कुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड या ब्लू इंक एंड ए सॉफ्ट स्टेम. पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास. एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर. कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. ठीक है, तो ये आपको करके दिखाया गया एक प्रैक्टिकल. इसको आप अपने घर पर करके देख सकते हैं. लिखने की इसको कॉपी में ज़रूरत नहीं है. ये समझाया गया है कि जो स्टेम्स में कुछ जो पोर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो प्लांट है वो पानी को लेता है और ऊपर लीव्स तक, पत्तियों तक पहुंचाता है. तो इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल को आप घर पर करके देख सकते हैं. एक ग्लास लेना है, उसको वाटर डालना है, उसमें कोई या तो ब्लू या रेड, आप कोशिश कीजिएगा रेड इंक लेने की. तो रेड इंक को आप उसमें डाल देंगे और फिर उसमें स्टेम को पत्तियों के साथ, लीव्स के साथ डाल दीजिएगा. फिर आप देखेंगे जो उसका स्टेम वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे यहाँ से रेड होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक रेड हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा. फिर वो स्टेम्स में भी वो जो बारीक बारीक से उसकी जो इनको वीन्स कहते हैं, इसकी सिराएँ कहते हैं. ठीक है, धमनियाँ टाइप से कहते हैं इनको. उसमें भी रेड इंक पहुंच गई होगी. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्टेम है वो नीचे से वाटर को लीव्स तक पहुंचाने का काम करता है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर. द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. जो भी स्टेम से अटैच होते हैं उन तक पहुंचाता है. ठीक है, देखिए वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड द रीचेज लीव्स एंड लार्ज व्यू ऑफ द ओपन एंड ऑफ स्टेम. ये एक स्टेम का
सिंबल बना के दिखाया काट करके कि वो किस टाइप का दिखता है अगर उसको स्टेम को काटा जाए तो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि इसमें पोर्स होते हैं थोड़े थोड़े से, उन्हीं की हेल्प से वो लीव्स तक पहुंचाता है। अब इसके बाद पार्ट आता है प्लांट का एक और दूसरा पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, लीफ, ठीक है। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, शेप एंड कलर? नो। हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल, ठीक है। पिशल भी कह देते हैं इसको। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? आप इसका पिक्चर भी बनाएंगे पूरी उसका लीफ का, और उसके जो पार्ट्स हैं पिटियोल और लेमिना, ठीक है। पीटल भी कहते थे इसको, लेमिना, और दोनों चीज़ों को आप दिखाएंगे किस कौन सा पार्ट है। जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है उसको हम लेमिना बोलते हैं, और पिटियोल बोलते हैं उस पार्ट को जिससे वो स्टेम से अटैच होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया गया, ये आपका स्टेम है, स्टेम से ये पिटियोल है और ये लेमिना है। Let us get to know the leaf better by the taking its impression. If you thought that leaves cannot shine, here is an activity which will make you think again. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it and place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tips sideways and जिस तरह से आप कभी बचपन में करते थे ना, जो सिक्के को छपाने का काम करते थे, सिक्के को नीचे रख करके उसके ऊपर कागज़ रख करके और फिर पेंसिल से रब करते थे उसको, तो वो सिक्का छप जाता था उस पर। इसी टाइप से आप इसको करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीफ भी अपना जो साइन है वो छोड़ती है, ठीक है। तो दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, ठीक है। तो जो ये देखिए मैं यहाँ लीफ में बता रहा हूँ, ये जो यहाँ से एक सीधी सीधी लाइन होती है ये मिड रिब कहलाती है, और इससे जुड़ने वाली इस तरीके के जो लाइन्स होती हैं वो आपकी वीन्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वीन्स कहलाती हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रीनिश पार्ट जो है वो लेमिना कहलाता है, ये स्टेम है, और जो स्टेम से जुड़ा हुआ भाग होता है ये आपका पिटियोल कहलाता है, ठीक है। मिड रिब आपको समझ में आ गया। द डिज़ाइन मेड बाई द वीन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेसन। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? लीफ वेनेसन कहते हैं, जिसमें वीन्स होती हैं। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, द वेनेसन इज रेटिकुलेट, ठीक है। अगर दोनों तरफ मिड रिब के दोनों तरफ लाइन सेम है तो वो क्या कहलाता है? रेटिकुलेट कहलाता है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। दिस इज द पैरेलल वेनेसन, ओके। ऑब्जर्व द वेनेसन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। ये देखिए आपको डिफरेंट टाइप के दिखेंगी। ये देखिए मिड रिब है, और इस मिड रिब में आपको देखिए ये पीपल का पत्ता है, इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है। मिड रिब से ये इस टाइप से विंस हैं, ऐसे ही इसमें भी अलग से हैं, ऐसे ही इसमें भी अलग से हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी सारी आप देख सकते हैं, फिर आप बहुत अच्छे से इसको जज्ब कर पाएंगे। नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेसन। शैल वी नो फाइंड आउट। देखिए ए में आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा है? रेटिकुलेट है, ठीक है। एक जो वीन्स है वो उससे थोड़ा सा हटकर है, उसके जस्ट बराबर में नहीं है, जबकि दूसरे बी वाले में जो है वो पैरेलल है, ठीक है। शैल वी नो फाइंड आउट द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीफ। चलिए लीफ के फंक्शन को समझते हैं। वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रीड। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। यूज अ हेल्दी well watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leaf branches of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure. आपको क्या कर देना है? एक अच्छा सा प्लांट लेना है और उसकी कुछ लीव्स को इस तरह से पॉलीथीन से पैक करके उसके मुंह को बांध देना है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है। So after a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप पॉलीथीन को ज़रूर हटा दें ताकि पेड़ सांस ले सके। आपको क्या लगता है कि उस पॉलीथीन के अंदर जो ड्रॉप्स वाटर की आई हैं वो कहाँ से आई होंगी? वो लीव्स की वजह से ही आई थी। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाई ए प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. Why did we tie a cover around the leaves?
Would we have seen the water evaporate if had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in the sum of our activities. Can you think of these and name the process that make water drops appear in the polythene cover? आपको याद आ रहा होगा चैप्टर 5 में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, कंडेंसेशन इसको प्रोसेस को कहते हैं कि जो वाटर वेपर है वो वापस से क्या आ गया, वाटर ड्रॉप में आ गया. लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस. एक्टिविटी 5, we would require a leaf, spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. ये आपको एक्टिविटी केवल साइंस लैब में ही करनी होगी. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Then क्या करना है? Since the activity involves the use of spirit and heating, it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class. ये याद रहें कि जब भी spirit का आप यूज़ करेंगे संभल के यूज़ करना है क्योंकि वो ज्वलनशील होता है. ठीक है, एक तरह से फील होता है. Now place the test tube in a beaker half filled with water. Heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it in on a watch glass and pour some iodine solution over it. What do you observe? Compare our observation with those done in chapter 2. When you tested food for the presence of different nutrients, does this mean that the leaf has starch in it? Yes. In chapter 2, we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. Potatoes get this starch from their leaves and store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लीव्स का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो होता है किसी भी प्लांट के लिए वो होता है उसका फूड मेकिंग. ठीक है, वो उसका फूड बनाते हैं. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये हेडिंग है और ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें किस किस का यूज होता है, सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. We have seen that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose the water through the transpiration. How do stem and leaves get water? That is where the roots come in. Activity 6 से इसको समझ लेते हैं. Activity 6, you would require 2 pots, some soil, खुरपी for the digging, खोदने के लिए चाहिए. ठीक है, blade or a pair of the scissors and water. This activity is to be done in groups of 4-5 students. ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप में कर सकते हैं इसको. Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. Take care that their roots do not break. Plant one of them in a pot A. Cut off the roots from the end. ठीक है, अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन बॉट बी. उसका आपको नहीं कट करनी है, फिर ऑब्जर्व करना है. दोनों को पता करेंगे कि जिसकी आपने रूट्स कट कर दी थी वो जो प्लांट है वो बेकार हो गया, ख़राब हो गया, सूख गया. ठीक है, इसका मतलब जो रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी प्लांट के लिए. एक्टिविटी 7 है, इसमें भी आपको जो अंकुरित करना जिसे कहते हैं, बोल में आप ले लेंगे सीड्स को. डिफरेंट टाइप के सीड्स आप मेज़ के ले सकते हैं, कॉटन वूल के ले सकते हैं. ठीक है, और फिर सम वाटर उसमें डाल देंगे. टेक 2 कटोरीज बोल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, पुट 3 और 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर. कीप द कॉटन वेट बाय द स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. ठीक है, उसमें ड्रॉप करके आप उसको डाल दीजिए. तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मेज़ का सीड है और जो ग्राम का सीड है वो क्या हो जाते हैं, उसमें से थोड़ी थोड़ी सी रूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं. आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन. ठीक है, व्हाट इज easy to separate the cotton from the roots? Why? In activity 6 we could not pull out the plants from the soil, right? We dug them out. This is because roots help in holding the plant firmly to the soil. They anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kinds of stem and leaves. Do the roots also show a variety? Yes. Let us find out. अब आपको दिख रहा होगा
एक एक्टिविटी है 8, उसके थ्रू आपको 2 तरह के रूट्स को दिखाया गया। उसमें बताया गया कि जो रूट्स होती हैं वो भी डिफरेंट काइंड की होती हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ground where many wild plants are growing. Dig out a few, wash the soil of the roots and observe them. Do you find that all of them have either the kind of roots shown in figure 7.17? Okay. 4 roots of 2 kind आपको देखने को मिल रही होंगी, 2 टाइप्स की रूट्स, ठीक है, A एंड B। एक टैप रूट है और एक फाइब्रस रूट है, ठीक है। Shown in the main root is called taproot and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure 7.17 do not have a main root. All roots seem similar and these are called fibrous root. ठीक है, तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं जिनमें कोई मेन रूट नहीं होती है वो सब अपनी अपनी मेन रूट बन जाती हैं, तो वो कहलाती हैं फाइब्रस रूट। और एक ऐसी रूट होती है जिसमें एक मेन रूट होती है, बाद बाकी सब उसके तने के रूप में, स्टेम के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी टैप रूट कहलाती है। Separate the plants you have collected into 2 groups. In group A, put those that have tap roots, and in group B, those that have fibrous roots. Look at the leaves of the plants in group. What kind of venation do they have? What kind of venation do you see for plants of group B? तो इसका मतलब जब रूट्स में डिफरेंस है तो उनके लीव्स में भी डिफरेंस मिलेगा, और वो किस टाइप का डिफरेंस है इसके लिए आपको एक्टिविटी की हेल्प से a very interesting way. In table 7.2, can you match the type of leaf, venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these the leaves and other parts of the plant. The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. We eat some of these as roots like carrot, radish, sweet potato, turnip and tapioca. We also eat many other parts of a plant where food is stored. Do you agree that stem is like a street with two-way traffic? Write the name of material that goes up in the stem and that which comes down. आपको मटेरियल लिखने हैं, आपको पीछे पढ़ा दिएगा, उसी में से आंसर है इसका। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। चलिए अब ये फ्लावर आ गया। फ्लावर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा टॉपिक भी है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। फ्लावर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना होगा और आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा इसको पढ़ने में। फ्लावर, यू आर सोन 3 ब्रांचेज ऑफ ए रोज इन फिगर। आपको दिख रहा है, एक स्टेम दिख रहा है, एक आपको लीव्स के साथ दिख रहा है, एक लीफ लेस ब्रांच, ए ब्रांच विद लीव्स, ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर। दिख रहा है तीनों, ये तीनों आप लोग बनाएंगे। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. When choosing flowers or to study, avoid using marigold or chrysanthemum or the sunflower. You will learn in higher class that they are not single flowers but groups of flower. Okay? ये एक फ्लावर नहीं होते हैं मारीगोल्ड या सनफ्लावर, इनको आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any. bud मतलब होता है उसकी कली, कली को कहते हैं, ठीक है। Any of the following धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, ऑल्सो ए ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और ए सीट ऑफ ए पेपर। ये भी आप लोग स्कूल में कर सकते हैं। ऑब्जर्व फिगर 7.20, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। ये आपको दिख रहा होगा, बड एंड फ्लावर। बड उसकी कली है, फ्लावर है उसके पीटल्स होते हैं। दीज आर दी पीटल्स, डिफरेंट फ्लावर हैव पीटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। वेयर डू यू थिंक द पीटल्स आर इन ए क्लोज बड? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structures? ये जो होती हैं वो उसको कहते हैं हम सीपल्स, आर कॉल्ड सीपल्स। ये जो आपको रेड आपको दिख रही हैं लीव्स, इसमें क्लोज जो हैं बड में, इसके भी चारों ओर ये ग्रीन कलर की जो छोटी छोटी पीटल्स टाइप की होती हैं, इन्हीं को हम सीपल्स बोलते हैं, ठीक है। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पीटल्स एंड सीपल्स। Now answer the following questions.
हाउ मैनी सीपल्स डज इट हैव, आर दे जॉइंट टुगेदर, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सीपल्स, हाउ मैनी पीटल्स डज द फ्लावर हैव, आर दे। इन सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर अपने आप लिखने हैं, ठीक है, आप कॉपी में लिख सकते हैं इन सब का आंसर्स को। डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सीपल्स हैव पीटल्स दैट आर द सेपरेट आर और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, एड ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम फील्ड ट्रिप। ओके, और भी आप इसको बढ़ा सकते हैं और फिर इसको आप आंसर दे सकते हैं। इस पूरी टेबल को आपको बनाना है 7.3 को, और कॉपी में भी बनाना है। आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सी क्लियरली, रिमूव द सीपल्स एंड पीटल्स टू सी द अदर पार्ट्स स्टडी। अब आप उसको अलग अलग करेंगे तो उसके अंदर के पार्ट को भी देखने को मिल सकता है। ये आपका पार्ट्स ऑफ द स्टेमन कहलाता है, ठीक है। रिमूव द सीपल्स एंड पीटल्स टू सी द अदर पार्ट्स, स्टडी द फिगर 7.2 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। जब आप इस पूरे फ्लावर को तोड़ते हैं तो इस टाइप से उसमें चीज़ें मिलती हैं अंदर जा कर के, ये कहलाते हैं स्टीमेंस, यानी कि क्रीम कलर जो होता है उनका, ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है वो एंथर्स होते हैं, और पिस्टल होता है ग्रीन कलर में उसके अंदर जा कर के, ठीक है। अब बेल शेप फ्लावर ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पार्ट इसका इसमें फिगर में साफ साफ दिखाया गया है। एंथर्स कह लेते हैं उसको, येलो कलर का होता है, और ये स्टीमेंस कहलाते हैं, और ये पिस्टल कहलाते हैं जो कि सबसे नीचे होता है। क्लियर ये वाली बात। तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टीमेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। ठीक है, देखो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये इसका वो पार्ट है जिससे कि वो नए पौधे बनाता है, बीज सीड बनाता है या नई चीज़ों को जन्म देता है। ठीक है, ये उसका ओवरी पार्ट कहलाता है, ये उसका स्टिग्मा कहलाता है, ये उसका स्टाइल कहलाता है। ओके, स्टाइल का मतलब ये वाला स्टाइल नहीं, स्टिल बोलते हैं इसको वैसे। एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड द swollen पार्ट ऑफ द pistil. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25. ये देखिए, यहाँ से आप जैसे इसको कट करेंगे ब्लेड की सहायता से, तब आपको देखने को मिलेगा ये इस टाइप का इसका पार्ट। बहुत मुश्किलों से आपको देखने को मिलेगा, कई बार आप कई फ्लावर बेकार कर सकते हो तब जा कर के आपको दिखेगा, इसलिए टीचर की हेल्प से इसको देखना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज सोन इन फिगर। एक बार ऐसे कट करना है और एक बार ऐसे कट करना है। To prevent them from drying, put a drop of water on each of the 2 pieces of the ovary you have cut. Observe the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovulus. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओवुलस बोलते हैं। ओवुल्स में क्या होता है? ड्रॉ एंड लेवल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। ये आपको नोटबुक में भी बनाना है, किस टाइप के होते हैं। ठीक है, जितने भी फिगर हैं इसमें नोटबुक में सब बनाएंगे। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाई आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव filled in table 7.3, answer the following questions. Do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? Okay, ये आपको क्लासीफाई करके देखना है कि क्या सारे फ्लावर्स में इस टाइप के होते हैं। आप अपने आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं इसको। आसपास से फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान मत कीजिएगा। पहले प्लांटेशन कीजिएगा, प्लांट लगाइए और फिर इस तरह का प्रैक्टिकल कीजिए। Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in the different flowers. Some of these parts may even be absent at times. We have studied some features and the functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flower. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो ये सारा कुछ हमने इस सब में पढ़ा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स इसमें देखने को मिले होंगे। ये सारे देखिए वर्ड्स आपको मिल गए हैं, की वर्ड्स हैं ये आपके लिए। ठीक है, टैप रूट हो गया, ट्रांसप्रेशन हो गया, ट्रीज़ हो गया, वीन्स हो गया, स्रिप्स हो गया, बहुत सारे वर्ड्स आपको इस चैप्टर में नए देखने को मिले होंगे। ओके,
तो इस तरीके से आप लोग इस चैप्टर की समरी भी लिखेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। अब सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट है और एक्टिविटीज़ भी है इसके लिए, तो आप इनमें से फिक्स कर सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में बना करके देख सकते हैं और कलरफुल तरीके से इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है, बॉक्सेस बना करके। तो इस तरीके से चैप्टर फिनिश हो जाता है। चलते हैं इसकी वर्कशीट की तरफ। ये कुछ चैप्टर 6 के 7 के क्वेश्चंस हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स के लिए। और कई बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ये वीडियो में अच्छे से दिखती नहीं है। तो बेटा वीडियो जो है वो 144 पी पर चल रही होती है, आप वीडियो को 480 पी पर कर लीजिए तो वो आपको बहुत अच्छे से दिख जाएंगे। कोशिश मैंने किया कि ये इसलिए PDF फाइल में मैं आपको देता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। बाकी अगर जो बच्चों को चाहिए तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF फाइल मिल जाएंगी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्ब्स एंड श्रब्स, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कॉपी पर करने हैं। 30 क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। अ बॉय गोज टू ए गार्डन एंड डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर क्लासिफाइड एज हर्ब्स, श्रब्स एंड प्लांट्स, गिव एग्जाम्पल। तो वही क्वेश्चंस हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, गिव एग्जाम्पल। वाई डू सम प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लिम्ब अपवर्ड्स, एनलिस्ट द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं वही क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, फिर उनके आंसर लिख सकते हैं। ओके। स्टेम हैज़ टू वे ट्रैफिक, कमेंट स्टेम इज़ ए टू वे स्ट्रीट, कमेंट। इस तरीके से आपको करना है। 2 तरीके से ट्रैफिक करता है या 2 तरीके का स्ट्रीट होता है, वो कैसे होता है ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्टोमेटा, आपको अपने अपने आंसर लिखने हैं, डिफरेंट टाइप के आंसर्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। 30 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से 100% से और आपके पेपर में क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वीडियो अगर 144 पर चल रही है जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है इंटरनेट की वजह से, तो आप उसको सेलेक्ट करिए 480 पर, फिर आपको क्लियर दिखेगा। चलिए दूसरी वर्कशीट दिखाते हैं। अब आप कहोगे कि सर ने बहुत सारा काम दे दिया, हम ही को कुछ लिखना पड़ रहा है। तो देखिए ये मैंने कुछ नोट्स भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स आर, ये नोट्स हैं, पूरे नोट्स हैं, हर चीज़ की डेफिनेशन और हर चीज़ से तरीके से लिखे हुए हैं, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसीलिए वीडियो के सबसे लास्ट में दिया है ताकि आप लोग नकल ना करें। कोशिश कीजिए पहले अपने आप लिखने की, फिर कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इससे की सहायता आप ले सकते हैं, नोट्स की सहायता से, ठीक है। प्लांट्स आर, ये सब नोट्स के रूप में तैयार किए हुए हैं। हर्ब्स की डेफिनेशन है, श्रब्स की है, ट्रीज़ की है, क्लिम्बर्स की है, क्रीपर्स की है, क्लासिफिकेशन हो गया, एनुअल्स का है, बाइनियल्स का है, पेरेनियल्स का है, रूट सिस्टम हो गया, टैप रूट हो गई, ठीक है। फिर आपको देखने को मिल रहा होगा फाइब्रस रूट है, ठीक है, और सूट सिस्टम भी है, स्टेम है, लीफ है, पार्ट्स ऑफ लीफ है, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट्स ऑफ लीफ में आपका पेटियोल है, लीफ लेमिना है, वीन्स हैं, फ्लावर है, ठीक है। फिर फ्लावर के भी फंक्शंस ऑफ स्टेम भी है, फंक्शन ऑफ लीफ भी है। तो आप इसको भी इसी तरीके से वीडियो को पॉज करके भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट्स के रूप में बनाया हुआ है, ठीक है। मॉडिफाइड फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर ब्रांचेस, ये लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट्स के रूप में इन्हें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, मुझे दोबारा इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उसी को बस अच्छे से नोट्स कैसे बनाते हैं उसी के रूप में लिखा है, पॉइंट आउट कर करके सारी चीज़ों को लिखा गया है। द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज़ कॉल्ड वीनेशन, इट कैन बी रेक्टिकुलेट और पैरेलल, ठीक है, 2 तरह से हो सकता है। ओके, तो ये आपके रहे नोट्स के रूप में। चलिए एक और वर्कशीट पर चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वर्कशीट में आप ही के लिए। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स के, नेम द फॉलोइंग, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, द पार्ट ऑफ द प्लांट द कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। आपको कई जगह पर आपको थोड़ी सी इंटरनेट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से नहीं शो हो रहा है तो आप इसको 480p पर सेलेक्ट कर लीजिए उसकी क्वालिटी को।
डेफिनेशंस हैं, ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, लीफ वेनेशन किसे कहते हैं, क्रीपर्स किसे कहते हैं, क्लिम्बर्स किसे कहते हैं, वीड्स किसे कहते हैं, है ना, सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरेलल वेनेशन, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई आर लीव्स ग्रीन इन कलर। तो ये अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और प्यारे बच्चों, यदि आपको भी लगता है कि आपके दोस्तों को ये चैप्टर अच्छा लग सकता है और उनके काम का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कराइए, और इसी प्रकार से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।